राव खालिद साहब खामोश रह के भी नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ कह दिया, क्या आपको इसमें इशारे मिल रहे हैं? शिकवा जवाब शिकवा का शेर कि फ़िक्र फ़रदा ना करूं महवे गमे दोष रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। तो वो मेरा ख्याल है उनको बड़ी देर के बाद ये ख्याल आया है कि उनको भी कुछ डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बयानबाजी देनी चाहिए। अब उनके जो शिकवे शिकायत हैं क्या वो दुरुस्त हैं या वो ऐसे ही ज़बरदस्ती के शिकवे शिकायत पैदा कर रहे हैं या अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनके लंदन से चलने से लेके तो अब तक का जब मंजर देखते हैं, कोई लंदन प्लान था या नहीं था वो तो इमरान खान साहब बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो मियाँ साहब का एक ही फरमाइश थी सारी सूरत हाल में। जब नेगोशिएशंस हुई, सारी ये नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद जो मामला चले सारे उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट से और जो उस वक़्त जो करता धरता थे उनसे, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो है ना ऑनर एंड डिग्निटी वो बड़ी बुरी तरह से हर्ट हुई है, वो बहाल करें आप। मेरे साथ गलत केसेस बनाए गए, गलत सज़ाएं दी गई सारा, तो वो उस पर पूरी तरह अमल दरामद हुआ। उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, नाअहली ख़त्म कर दी गई, अदालती और हुकूमती मामलात में उनको मुकम्मल सहूलतकारी दी गई, एयरपोर्ट पर उनका बायोमेट्रिक कराया गया और मिनटों सेकंडों में उनके सारे केसेस जो है वो हो गए और उनकी नाअहली तक ख़त्म कर दी गई, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम था। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बेंच बैठता, उसकी आप देखें कि किस तरह से उसको प्रोसेस किया गया। पहले एक कानून बनाया गया, अपील का राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पिछले 70 साल में नहीं था। और किसी भी आइन, जितने भी आइन बने हमारे अभी तक जी बिल्कुल उसको एग्जैक्टली। तो उनको जिस तरह सहूलतकारी उनकी की गई है, तो उसमें अब मसला ये है कि जो काम उनके करने का था सियासी महाज पे तो उन्होंने लड़ना था। अगर वो कहते मैं बड़ा पॉपुलर लीडर हूँ, मेरा वोट बैंक है, मेरी पुरानी कारकर्दगी बड़ी आला है और लोग मेरे यानी चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, और वो तो सियासी फ्रंट पे उन्होंने इलेक्शन तो उन्होंने लड़ना था, सियासी फ्रंट पे तो उन्होंने खेलना था। उन्होंने कैंपेन भी नहीं की प्रॉपर्ली कोई अपनी उस तरह से। कैसे लड़ते हैं इलेक्शन, ये तो पहले सोचने की बातें होती है ना, बाद में तो फिर आप यही है कि आप अपने गुनाहों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, और लोग को बेवकूफ़ है कि इन बातों पर यकीन करें। उन्होंने बहुत कोशिश की कि 2017 से आगे ना आए, 2017 तक की कारकर्दगी तक अपने आप को महदूद रखें और बार बार वही बातें करते रहे। और इंतखाबात में जब बदतरीन शिकस्त हुई है उसके बावजूद भी उनको फैसिलिटेट किया गया। मजे की बात यह है मरकज भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, और सिर्फ हुकूमत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी के साथ है हुकूमत मरकज में, और सेनेट में आप देख लें जिस तरह से वो सारा हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया। प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई घर की है और वो खाते इदारों के डालना चाहते हैं आप। उनके अपना जो है मसाइल अपने हैं, उनके जो शहबाज शरीफ साहब या उनके दरमियान है या मरियम और हमजा के दरमियान है जो मसाइल हैं, वो खाते अब डालना चाहते हैं कि इनके इदारों के खाते डाल दें। अब वो कह रहे हैं कि हम उस पर जजेस वाले केस में भी हिस्सा बनेंगे, तो ऑब्वियसली आप जब उसका हिस्सा बनेंगे तो आप किससे कन्फ्रंट कर रहे होंगे? आप इदारों से कन्फ्रंट कर रहे होंगे नेचुरली उसमें। तो वो पुराने सारे मुद्दे गड़े मुद्दे उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही है कि जो उनके साथ ज्यादती हुई, तो फिर हम 85 से शुरू होते हैं ना, जब आप चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद जो सूरत हाल रही और उसके बाद फिर आप बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ जो कुछ करते रहे चीफ मिनिस्टर, फिर बेनज़ीर की हुकूमत को पहली को हटवाया, फिर दूसरी को हटवाया, उसके बाद आपने 2013 में आसिफ जरदारी और बेनज़ीर के साथ जो कुछ किया, वो फिर सारा हिसाब किताब करें ना, फिर एक दो की बात ना करें। आज की आप अपने केसेस तो लेके आ जाते हैं और दूसरों के साथ जो आपने ज्यादतियाँ की हुई हैं, जो आसिफ जरदारी अगर जेल में रहे और जो मुकदमात बने आसिफ जरदारी पे और जो इन पे बने, वो दोनों जमातों ने आपस में बनाए थे। इमरान खान को तो विरसे में मिले और उसने नो डाउट उसने भी उस पर बड़ा यानी कोई हाथ हौला नहीं रखा, उसने पूरी कोशिश की कि इनको लताड़ा जाए हर तरह से सियासी तौर पे। लेकिन बात यह है कि मसले तो अपने हैं इनके, उसको ठीक करना चाहिए। दूसरा, मैंने 2-3 महीने पहले बात की थी, वो भी उन्होंने की है, जो इशारतन उसमें बात आई है, वो नून लीग की क़यादत लेना चाह रहे हैं, सदारत उसकी लेना चाह रहे हैं। और मैंने ये 3 महीने पहले कहा था कि वो इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने कहा था कि ये अपने अब सदारत खुद लेना चाहते हैं और पार्टी की क़यादत खुद संभालना चाहते हैं। अच्छा, और वो अगर खुद संभालेंगे तो जो जावेद लतीफ़ साहब या राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, सियासत में क्या फायदा होगा, उनकी पार्टी का क्या फायदा? यही मैं कह रहा हूँ कि जो एक तो पार्टी अपने हाथ में कर लेंगे, उनको लगता है कि उनके हाथ से निकल गई है, शहबाज शरीफ साहब के हाथ में चली गई है। अच्छा, दूसरा ये होगा कि जो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे हैं वो ये फिर खुद देंगे
ठीक और है। एक नई पाकिस्तान के अंदर एक, यानी मैं कल भी कहा था, जो जी। खतरा है इस गवर्नमेंट को वो नवाज शरीफ की खामोशी से है। वो जब आउटबर्स्ट करेंगे तो वो ठीक है। ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। अब इस किस्म के बयानात से ना इमरान खान को कोई नुकसान होगा, ना किसी और जमात को नहीं, होगा, वो उनकी सिर्फ अपनी शहबाज पार्टी को शरीफ को और नुकसान उनकी गवर्नमेंट को होगा। होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। निकल रही है। ठीक है, होपफुल है यानी आप। राव खालिद साहब, अब तक जो खदोखाल सामने आए इस नई जमात के, आपको क्या लगता है क्या वाकई की एक मुनफरिद जमात होगी? और फिर ये बात बार बार कह रहे हैं ये तीनों के जी मुख्तदर हलकों के अभी साए से हम बाहर हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है हमसे, मगर आखिर कब तक ये रहेगा? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, इस बात पे तो यही कह सकता हूँ मैं। सही। बात यह है कि ये मेरे ख्याल में और मेरे तज़िये में ये पीटीआई को की जो असर व रसूख है उसको डाइल्यूट करने का प्लान बी है। अच्छा। और इस पे अगर कोई नहीं है इनके पीछे तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक तो, और ये शायद खबर भी हो जाए किसी वक्त, कि जो पीटीआई को तोड़ के जो अनासिर निकाले गए, तहरीक इस्तेकाम बनी और फिर पार्लियामेंटेरियन बनी और इस तरह से करके उनको किया गया, कुछ को इधर उधर शामिल कराया गया, तो वो मुझे लग रहा है कि वो इस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगी, ये जमातें सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। तो फिर तो क्रेडिबिलिटी खराब हो चाहे जाएगी। इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, नहीं पर वो क्रेडिबिलिटी हमारी नज़र में ख़राब होगी ना। वो क्या पता वो परवेज़ खट्टक साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को बहुत क्रेडिबल आदमी समझते हो। अच्छा। शाहिद खान अब्बासी साहब, तो ये तो हम कह रहे हैं ना, हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो वो बताएंगे ना कि कितने क्रेडिबल वो लोग हैं। तो ये मुझे लग ये रहा है कि ये और नून लीग के और जो ओवरऑल जो 8 फरवरी के इलेक्शन में PMLN की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह उसका यदि वोटर जो है वो बहुत कम हुआ है एकदम से, चाहे उससे की वजह से नहीं निकला, चाहे वाकई जेन्युइनली कम हो गया, तो उसको भी कोई होप चाहिए अब कि वो किधर जाए अब। सही बात है। और तो कोई है नहीं, पीपल्स पार्टी का असर और सुख नहीं है, पीटीआई के तरफ वो जा नहीं सकते, तो उनका मुझे लगता है नून लीग के भी कुछ जो है बकौल इनके वो क्रेडिबल लोग जो है ना वो आएंगे। निकल रही है। ठीक है, होपफुल है यानी आप। राव खालिद साहब, अब तक जो खदोखाल सामने आए इस नई जमात के, आपको क्या लगता है क्या वाकई की एक मुनफरिद जमात होगी? और फिर ये बात बार बार कह रहे हैं ये तीनों के जी मुख्तदर हलकों के अभी साए से हम बाहर हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है हमसे, मगर आखिर कब तक ये रहेगा? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, इस बात पे तो यही कह सकता हूँ मैं। सही। बात यह है कि ये मेरे ख्याल में और मेरे तज़िये में ये पीटीआई को की जो असर व रसूख है उसको डाइल्यूट करने का प्लान बी है। अच्छा। और इस पे अगर कोई नहीं है इनके पीछे तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक तो, और ये शायद खबर भी हो जाए किसी वक्त, कि जो पीटीआई को तोड़ के जो अनासिर निकाले गए, तहरीक इस्तेकाम बनी और फिर पार्लियामेंटेरियन बनी और इस तरह से करके उनको किया गया, कुछ को इधर उधर शामिल कराया गया, तो वो मुझे लग रहा है कि वो इस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगी, ये जमातें सारी उसमें शामिल हो जाएंगी। तो फिर तो क्रेडिबिलिटी खराब हो चाहे जाएगी। इस्तेकाम पार्टी हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो,